गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देवगुरु कंप्यूटर साइंस में आप लोगों का वेलकम है। आज से मैं जो सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ वो बहुत ही कंफ्यूजिंग BCA MCA प्रोग्रामर लेवल के क्वेश्चंस के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है डेटा स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना। तो मैंने इस कोर्स में जितना ज़्यादा हो सके उसको ईजी बनाने का कोशिश किया है ताकि आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आए, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आए। और काफ़ी टफ सब्जेक्ट होता है बीटेक में, BCA में, MCA में इसको निकालना। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए, फिर हम लोग आगे इस पे बहुत सारा MCQ, बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। चलते हैं, टाइम पास नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर पहले होता क्या है। इंट्रोडक्शन। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर का मीनिंग है कि एक स्पेशलाइज तरीके से किसी भी फाइल्स को हम अपने कंप्यूटर में मैनेज करें, ऑर्गेनाइज करें, स्टोर करें उसको, ताकि जब हमको ज़रूरत पड़े तो उसको आसानी से एक्सेस किया जा सके और उसको आसानी से मॉडिफाई किया जा सके। और किसी भी एल्गोरिदम को का फाउंडेशन जो होता है, यानी एल्गोरिदम का मतलब यहाँ सेट ऑफ फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप टू क्या कह सकते हैं, सेट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स दैट सॉल्व द पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यानी कि एल्गोरिदम का मतलब होता है वो स्टेप्स लेना जिस स्टेप्स के थ्रू हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? किसी भी एल्गोरिदम को हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो उस पे बहुत सारा हम लोग स्टेप्स लेते हैं, और स्टेप्स लेने के बाद उसका एक फाउंडेशन, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिससे हम किसी ऑपरेशन को डन कर पाए सक्सेसफुली। तो इट प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग एल्गोरिदम एंड हैंडलिंग डेटा इन वेरियस ऑपरेशन। ये हमारा मेन डेफिनेशन है जिसको आपको समझना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस इतना ही समझ लें कि स्पेशलाइज्ड तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज करना, कंप्यूटर की मेमोरी में रखना, मैनेज करना, ये ही डेटा स्ट्रक्चर होता है। और उससे पहले एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो एल्गोरिदम किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। डेटा स्ट्रक्चर को और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे आगे के वीडियोस में, लेकिन पहले हम डेटा स्ट्रक्चर के फाउंडेशंस को समझ लें कि अगर आप डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कितने तरह का डेटा स्ट्रक्चर होगा। तो पहला टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। पहला तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब जो एलिमेंट सिक्वेंशियली एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा अरेंज्ड किया जाए, उसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है। यानी वन आफ्टर अनदर जब हम किसी वैल्यू को अरेंज करें, जैसे इस सेल में एक वैल्यू, 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 तो इसकी इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3 एंड 4, और यहाँ पे हम किसी भी तरीके का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, एक के बाद अनदर वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो इस तरह से सीक्वेंशियली डेटा को जब हम अरेंज करते हैं तो उसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नाम दिया जाता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में पहले एरे का नाम आता है। तो एरे इज द स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर नॉर्मली दैट कंटेन्स द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। मतलब एरे स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होता है नेचर के, उसमें हम एक बार एरे इनिशियलाइज कर देते हैं तो फिर उसको चेंज करने का कोई उसी समय चेंज नहीं किया जा नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते एट द रन टाइम। तो इसलिए स्टैटिक नेचर का होता है।
तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है जो कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, जैसे कि अभी एग्जांपल ये दिया, और जहाँ हर एक एलिमेंट को हम एक्सेस करते हैं उसके इंडेक्स वैल्यू से, यानी ये इंडेक्सिंग है, इसके वैल्यू से हम एक्सेस करते हैं। तो मान लीजिए कि 2 यहाँ पे हम लिखे तो 2 की इंडेक्सिंग की वैल्यू 50 यहाँ पे एक्सेस होके चला आएगा। तो एरे इज द टाइप ऑफ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। चलिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल में लें कि एक क्लासरूम है और उसका जो अटेंडेंस रजिस्टर है जहाँ पर ईच स्टूडेंट्स नेम इज स्टोर इन फिक्स सीक्वेंस, एक फिक्स्ड सीक्वेंस में नाम स्टोर होता है, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, तो नाम यहाँ स्टोर होता है, हर एक का फिक्स सीक्वेंस होता है। तो उस फिक्स्ड सीक्वेंस को हम कह सकते हैं कि ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एरे टाइप डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। दूसरा लीनियर टाइप जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो होता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का मतलब क्या है, इसमें एक नोड वाइज डेटा स्टोर होगा। ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट बन जाएगा, एक पार्ट में आप वैल्यू डालेंगे और दूसरा एक पॉइंटर होगा जो दूसरे नोड को पॉइंट कर रहा होगा। इसमें भी 2 पार्ट होगा, इसमें भी वैल्यू होगा और एक पॉइंटर होगा ptr जो फिर नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। इसमें भी वही है, लास्ट में नल पॉइंटर असाइंड हो जाता है, यानी कि जहाँ नोड हमारा एंड होगा। तो लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ एरे में सीक्वेंशियली मैनर में एक के बाद एक एलिमेंट स्टोर हो रहा है मेमोरी में। नोड में ऐसा नहीं है, लिंक लिस्ट में सीक्वेंशियली मेमोरी नहीं, मेमोरी कहीं भी हो सकती है और एक नोड का पॉइंटर किसी दूसरे मेमोरी को रेफरेंस बना करके पॉइंट करता है। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेन जहाँ पर हर एक कोच एक दूसरे से यानी नेक्स्ट कोच से हमारा क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा डेफिनेशन बन जाता है कि एक सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स वेयर ईच नोड कंटेन डेटा एंड पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, जहाँ पे एक ये नोड है पूरा, जहाँ हर नोड जो है एक डेटा रखेगा और एक पॉइंटर रखेगा जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे क्या रखा है, डेटा रखा है, एक पॉइंटर है जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। इसी तरह लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक की भी बात आती है, यानी अभी तक हम लोग देखा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट हो गया, फिर एरे हो गया, अभी स्टैक की बारी आई। तो स्टैक क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट फॉलो द लास्ट इन फर्स्ट आउट फैशन, यानी प्रिंसिपल। मतलब एक स्टैक है, इसमें क्या है कि यहाँ पे आप एक वैल्यू स्टोर करें, फिर यहाँ पे आप वैल्यू स्टोर करें, फिर यहाँ पे वैल्यू स्टोर करें, फिर यहाँ पे वैल्यू स्टोर किया आपने। तो जब आपको एक्सेस करना होगा तो आप फर्स्ट 4 को ही पहले एक्सेस करेंगे। तो जो लास्ट में इन हुआ यानी 4 हमारा क्या हो रहा है, सबसे अंतिम में इन कर रहा है और वही फर्स्ट में आउट होगा। तो लास्ट में जो इन किया वही फर्स्ट में एक्सेस हुआ। अगर एक प्लेट से प्लेट के ऊपर हम प्लेट लगा दें तो सबसे पहले हमें सबसे ऊपर वाला प्लेट ही हटाना होगा, नहीं तो नीचे का प्लेट हटाएंगे तो सारे प्लेट्स क्या हो जाएंगे, सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगी। तो उसी तरह से स्टैक मान के चलते हैं, हमारा स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ सीक्वेंस मैनर में तो सारा स्टोर होता है, बट उसमें जो फैशन स्टोर किया, जो प्रिंसिपल यूज़ किया वो लीफो प्रिंसिपल को यूज़ किया, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को यूज़ किया। तो एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड में ले कि स्टैक ऑफ प्लेट्स कैफेटेरिया, द लास्ट प्लेट एडेड इज रिमूव्ड फर्स्ट, यानी कि अगर लास्ट जो हमारा होगा वही पहले रिमूव होगा, अदरवाइज आप बीच से कहीं किसी चीज़ को रिमूव नहीं कर सकते। तो अब स्टैक और लिंक लिस्ट की बात करें तो
भाई ये डायनेमिक है या फिर ये स्टैटिक नेचर की है। तो स्टैक और लिंक लिस्ट एक डायनेमिक नेचर के डेटा स्ट्रक्चर हैं, ये ध्यान में रखना। और एरे जो है स्टैटिक नेचर का डेटा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्यू आता है। क्यू मतलब एक लाइन जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे पर्सन है। तो जैसे लाइन टिकट काउंटर पे लगा रहता है कि जो पहले पर्सन आएगा वही उसी को पहले टिकट मिलेगा। तो ये कौन सा प्रिंसिपल हुआ? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स फॉलोइंग द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल इज अ टाइप ऑफ क्यू डाटा स्ट्रक्चर। और क्यू भी हमारा डायनेमिक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो लीफो का प्रिंसिपल स्टैक का हुआ और फीफो का प्रिंसिपल हमारा क्यू का हुआ। डी क्यू ये भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जहाँ पे अगर लाइन ये देखा जाए कि एक लाइन बनी है और उसका दो एंडिंग पॉइंट बन गया इस तरीके से, ठीक है, ये डबल एंडेड क्यू हो गया। मतलब दोनों तरफ से एंड किया जा सकता है, वेयर एलिमेंट कैन बी एडेड और रिमूव द बोथ साइड्स। या फिर हम ऐसे मान लें कि वेयर द एलिमेंट कैन बी एडेड एंड रिमूव्ड इन द बोथ साइड्स। तो और बीच में ब्रेकिंग पॉइंट। तो ये चीज़ क्या है कि डबल एंडेड क्यू एग्जाम्पल में आ जाता है, जिसका डबल एंडेड हो। फीफो प्रिंसिपल पे ही काम करेगा, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे ही काम करेगा। और जैसे कि एक ट्रेन शेड्यूल्ड है जहाँ पे आप यू कैन ऐड और रिमूव स्टॉप्स, उसका आप स्टॉप को आप ऐड और रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम आइदर द एंड तक के उसके स्टॉप्स को आप रिमूव कर सकते हैं। तो ट्रेन साइडेड है, डबल एंडेड क्यू है, तो ट्रेन का साइड इधर से टर्न करे, इधर से टर्न करे, यहाँ से डबल इंड तक पहुँचे, फिर यहाँ से होकर इस इंड तक पहुँचे। तो डबल एंडेड इसी का एक एग्जाम्पल है डी क्यू। बेसिकली हमें कन्फ्यूज़न लीनियर में नहीं होता, हमें नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में होता है। तो नॉन लीनियर का मतलब जो सीक्वेंशियली स्टोर्ड नहीं हुआ, अरेंज सीक्वेंशियली जो नहीं होता है। एलिमेंट आर नॉट अरेंज सीक्वेंशियली। एलिमेंट जो सीक्वेंशियली अरेंज्ड नहीं हो उसको हम लोग नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे ट्री वेयर ईच नोड हैज़ वैल्यू एंड चाइल्ड नोड ब्रांचेस फ्रॉम पेरेंट नोड। जैसे कि इस तरह से बना सकते हैं हम। इस तरह के अगर हम बनाएं तो ये एक जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हो रहा है, तो इसका मान लीजिए 1 2 ऐसे कुछ नाम दिया जाए, 3 4 5। तो ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर तैयार हुआ। तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर एंड चाइल्ड नोड्स ब्रांच फ्रॉम द पेरेंट्स नोड। तो ये जो है 1 हमारा पेरेंट हुआ तो 2 हमारा चाइल्ड हुआ, 2 का चाइल्ड 3 हो गया एंड 4 हो गया। और 5 का पेरेंट्स कौन हो गया? तो 1 हो गया, और ये चाइल्ड नोड हो गया कौन? 5 हमारा चाइल्ड नोड हो गया, यानी नीचे जितने हैं वो सब चाइल्ड नोड है। तो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में एक फैमिली ट्री होता है, या ऑर्गेनाइजेशनल जो ट्री स्ट्रक्चर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है कि सबसे ऊपर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, फिर उसके ऊपर डायरेक्टर हैं, फिर उसके ऊपर मैनेजर हैं। तो ये सारा चीज़ जो हो गया रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल किसका है? ट्रीज का। उसी तरह ग्राफ भी हमारा नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आता है। जिस नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होगा कि इस तरह से कोई ग्राफ्स बना रहेगा और एक नोड दूसरे नोड से इस तरह से ग्राफ के तरीके से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा मल्टीपल पाथ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से पाथ भी हो सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ये स्ट्रक्चर हमारा ग्राफ का तैयार हुआ, जिसमें सेट ऑफ नोड्स होगा। ये नोड्स है। वर्टाइसेस किसको कहते हैं? जो एक वर्टाइसेस कनेक्टेड बाय एजेस यूज टू रिप्रेजेंट नेटवर्क। तो ये एजेस है। एजेस का मतलब क्या है? ये एक लाइन
जो दो वर्टिसेस को क्या कर रहा है, दो नोड्स को कनेक्ट कर रहा है। जैसे कि हम लोग गूगल मैप्स देखते हैं, शॉर्टेस्ट रूट देखने के लिए हमारा क्या होता है, गूगल मैप शोइंग द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन टू लोकेशन। तो ग्राफ स्ट्रक्चर पे ही बनाया गया गूगल मैप है, जो एल्गोरिदम ग्राफ का ही यूज़ करता है। आगे डीपली हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे सारी चीज़ों को। अब आता है नॉन लीनियर में हैज बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। तो हैज बेस्ड समझना बहुत आसान है, क्योंकि हम सीक्वेंस मैनर में नहीं जाके एक हम की लगा देते हैं। मान लीजिए इसका की 1 है और हम अभी 100 पे हैं, तो ये 100 वाला चाहता है कि हम 1 वाले को एक्सेस कर लें। तो इसका की 1 है, तो फिर हमको 99 जाना पड़े, 98 जाना पड़े, इस तरह से ना जाकर के हम सीधे 1 एक की लगा हुआ है उसी को डायरेक्ट एक्सेस कर लें। तो ये हमारा हैज टेबल है। हैजिंग जैसे कि जहाँ तक हम बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ने के बाद वहाँ का पेज या तो टर्न कर दें, यहाँ या वहाँ पर हम कुछ रख दें कि यहाँ तक मैंने बुक का पेजेस पढ़ लिया। तो वो एक तरह का की लग गया कि डायरेक्टली एक एक पेज पलटने से अच्छा है कि डायरेक्टली हम उस पेज पे बाद में टर्न हो पाए, उसी पेज पे पहुँच पाए। तो ये हमारा क्या हो गया, हैज टेबल्स का एग्जाम्पल हो गया। स्पेशलाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर में कुछ होता है हिप्स का, जो कि प्रायोरिटी वाइज चलता है। मैक्सिमम प्रायोरिटी, मिनिमम प्रायोरिटी किसका है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इसका यूज़ करेगा, जहाँ पे जिसकी हाई प्रायोरिटी होगी उसका एग्जीक्यूशन फर्स्ट होगा, जिसकी मिनिमम प्रायोरिटी होगी उसका एग्जीक्यूशन बाद में होगा। तो ये हिप डेटा स्ट्रक्चर में आता है। लास्ट ट्राइज डेटा स्ट्रक्चर होता है, ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर स्ट्रिंग एफिशिएंटली। मतलब जो गूगल में हम लोग सर्च करते हैं और स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली आ जाता है, जो भी हम सर्च कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो वर्ड्स ले लेता है वो ट्राइज डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू ले रहा है। तो ऑटो कंप्लीट सजेशन इन सर्च इंजन लाइक गूगल आर डिपेंड्स आर द फॉलो द रूल ऑफ ट्राइज डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैंने उसका समरी तैयार किया है कि समरी टेबल में हम लोग देखेंगे कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एरे आता है, जो अटेंडेंस रजिस्टर उसका हमारा एग्जाम्पल होगा। फिर लीनियर में लिंक लिस्ट आता है, जिसमें ट्रेन कोचेज उसका एग्जाम्पल हो सकता है। एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक आता है, जो प्लेट ऑफ कैफेटेरिया उसका एग्जाम्पल होगा। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्यू आता है, यानी एक टिकट काउंटर लाइन वाला जो टिकट काउंटर है, तो वो हमारा उसका क्यू का एग्जाम्पल होगा। नॉन लीनियर में हमारा ट्री आएगा, ट्री जो एक फैमिली ट्री हो सकता है एग्जाम्पल। नॉन लीनियर में ग्राफ आएगा, जो गूगल मैप हमारा एग्जाम्पल है। हैज बेस्ड में हमारा हैज टेबल आएगा, जिसमें लाइब्रेरी इंडेक्सिंग सिस्टम एग्जाम्पल हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जीक्यूशन शेड्यूलिंग भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। और एक स्पेशलाइज्ड डेटा स्ट्रक्चर जिसको ट्राइज डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि सर्च इंजन ऑटो कंप्लीट जो सर्च इंजन है। जैसे यहाँ पे गूगल में हम लोग जाके और यहाँ पे अगर कुछ देखते हैं तो यहाँ BCA के बारे में ही सर्च किया, तो ये ऑटो कंप्लीटेड जो सेक्शन आ रहा है स्ट्रिंग, ये ट्राइज डेटा स्ट्रक्चर का एल्गोरिदम के थ्रू ये आ रहा है। जैसे PCA इंस्टीट्यूट इन छपरा ऐसे करके सर्च किया, तो यहाँ पर जो जो कीवर्ड के थ्रू गूगल का अपना ये ट्राइज डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू ही इसको स्ट्रिंग को भेज रहा है, ना कि ये रिजल्ट्स को भेज रहा है। रिजल्ट्स को नहीं, स्ट्रिंग को भेज रहा है। यहाँ पे जो स्ट्रिंग यहाँ ऑटोमेटिक पास हो रहा है उसको। तो कि आई होप आप लोग सारे इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट में हम धीरे धीरे सेक्शंस को पूरा करेंगे और सारी चीज़ों को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊंगा। तब तक थैंक यू, एंड लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।